हेलो क्लास। इस समय हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 10th के लिए। और क्लास 8th में ये टॉपिक आता है कार्नेटिक वॉर। कार्नेटिक वॉर बेसिकली हमारा जो है वो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ। सबसे पहला पॉइंट है थर्ड कार्नेटिक वॉर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। उसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका टेन्योर क्या था। देखिए एनटीएससी में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि इनका टेन्योर बताइए। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंड सेकंड कार्नेटिक वॉर। फर्स्ट और सेकंड कार्नेटिक वॉर इससे पहले वाली वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूँ, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी, ठीक। तो अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इसका टेन्योर 71756 से 63। हिस्ट्री में डेट्स याद करने का यही तरीका है, हमें 1000 ऐसे नहीं, 1756 से 63। अब सेकंड पॉइंट है कि कार्नेटिक वॉर किस किस के बीच में हुआ। ये हुआ ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच के बीच में। कार्नेटिक वॉर को हम एंग्लो फ्रेंच वॉर भी बोलते हैं, जहाँ एंग्लो का मतलब है ब्रिटिश। ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच। इस वॉर में बेसिकली फ्रेंच गवर्नर जो थे हमारे थे कॉम डी लैली। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने पहले ही लिख दिए हैं। कॉम्ट डी लैली। और ब्रिटिश की तरफ से थे आयरकूटे। इसमें हमारी एक बैटल हुई थी जिसका नाम था बैटल ऑफ वंडी वॉश। ये इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ वंडी वॉश, ये डेट इंपॉर्टेंट है इसमें 1760। और सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट है ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिससे ये वॉर एंड हुआ था 1763 में। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बैटल ऑफ वंडी वॉश एंड ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक। अब हम चलते हैं बेसिकली कोर्स ऑफ द वॉर हुआ क्या था। अच्छा, ये कार्नेटिक जो वॉर है ना, ये हमारे सदर्न इंडिया में एक जगह है कार्नेटिक, जो हमारा कार्नेटिक रीजन है जिसमें कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है। ये पूरा कार्नेटिक रीजन था, ठीक। ये पूरा कार्नेटिक रीजन था। अब हम इसमें आगे चलते हैं और देखते हैं सेकंड पॉइंट हमारा आता है इसमें यहाँ से, कोर्स ऑफ द वॉर, कि ये वॉर हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ। तो उसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कोर्स ऑफ द वॉर में कि 7 ईयर वॉर हुआ था। 7 ईयर वॉर हुआ था यूरोप में। 7 ईयर वॉर में यहाँ मैंने दो तरह के सिंबल बनाए हैं, एक रेड और एक ब्लू। इसमें एक तरफ था ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रशिया, स्वीडन एंड स्पेन। एक तरफ था ब्रिटेन, प्रशिया एंड पुर्तगाल। कहानी क्या बनी, अब देखो ये फ्रांस इधर है, ब्रिटेन इधर है, दोनों पावर्स अलग अलग हैं। ये वॉर हुआ था यूरोप में। क्यों हुआ था, क्योंकि सिलेसिया एक जगह है वहाँ पे, वो प्रशिया ने कैप्चर कर ली थी। सिलेसिया जो जगह है वो प्रशिया ने कैप्चर कर ली थी, और प्रशिया को सपोर्ट कौन करता था, ब्रिटेन। जस्ट ये कहानी यूरोप में हो रही है, इससे इंडिया कोई मतलब नहीं है। ये कोर्स ऑफ द वॉर जो यूरोप में हो रहा है कि भाई 7 ईयर वॉर, इसका मेन है कि 7 ईयर वॉर की वजह से हमारा थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ था। क्लियर है। अब देखो इंडिया में क्या हुआ। इंडिया में हम सबको पता है और ये याद भी रखना है सबको कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई है। बैटल ऑफ प्लासी हो चुकी है, ब्रिटिशर्स जीत चुके हैं, रॉबर्ट क्लाइव जीत चुका है, और ब्रिटिशर्स को यहाँ दीवानी राइट मिल गए थे 24 परगनास के। 24 परगनास बेसिकली बंगाल में है। ये 24 परगनास के ब्रिटेन को दीवानी राइट्स मिल गए थे। दीवानी राइट्स का मतलब रेवेन्यू राइट्स मिल गए थे, कि अब 24 परगनास का रेवेन्यू ब्रिटिशर्स के हाथ में था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी उठता है कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर भी मैं इससे पहले वाले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। प्लासी भी और बक्सर भी कंप्लीट डिस्कशन है, उसे भी देखिएगा। उसके बाद 1757 में, अब देखो फिर से ब्रिटिशर्स ने क्या किया। 1757 बिल्कुल टाइमलाइन से चलेगा ये। 1757 में ब्रिटिशर्स ने अटैक किया चंद्रनगर। चंद्रनगर एक फ्रेंच टेरिटरी थी। चंद्रनगर कहाँ पे है, बंगाल में है। वो क्या है, एक फ्रेंच टेरिटरी है, ठीक। ये अटैक क्यों स्टार्ट हो गए, क्योंकि 7 ईयर वॉर हो रहा था यूरोप में, तो आग लगी थी यूरोप में, धुआं इंडिया में भी उठा। 1757 में ब्रिटिशर्स ने चंद्रनगर पे अटैक कर दिया और चंद्रनगर को विन कर लिया। ये चंद्रनगर फ्रेंच टेरिटरी थी।
चंदरनगर फ्रेंच टेरिटरी थी। 1758 फ्रेंच अपॉइंटेड कॉम्ट डी लेली, ये नाम याद रखना है बस, फॉर एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू दिस नेम इज इंपॉर्टेंट, कॉम्ट डी लेली एज गवर्नर। तो फ्रेंच के गवर्नर कौन थे? कॉम्ट डी लेली। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंच ने अपॉइंट कर दिया कॉम्ट डी लेली को एज गवर्नर। तो 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1757 उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने चंदरनगर पे अटैक किया और 1758 में फ्रेंच ने अपॉइंट किया कॉम्ट डी लेली को एज गवर्नर। उसके बाद यहाँ पे 1758 में जैसा हम लोग देख रहे हैं कॉम्ट डी लेली ने अटैक किया फोर्ट सेंट डेविड पे। अब भाई जब कॉम्ट डी लेली को भेजा गया इंडिया कि भाई तुम इंडिया जाओ, तो वो कहीं ना कहीं तो अटैक करेंगे या नहीं करेगा? वो करेगा ना। कहाँ अटैक किया उसने? फोर्ट सेंट डेविड पे। फोर्ट सेंट डेविड क्या था भाई? फोर्ट सेंट डेविड एक ब्रिटिशर्स का पोजेशन था और वो जीत गया। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कार्नेटिक में? ब्रिटिशर्स फ्रेंच की टेरिटरी पर अटैक कर रहे हैं, फ्रेंच ब्रिटिशर्स की टेरिटरी पर अटैक कर रहे हैं, और ऐसे ही चल रहा था वहाँ पे। 1759 आया, कॉम्ट डी लेली ने फिर से चाहा कि अब मैं फोर्ट सेंट जॉर्ज पे अटैक करूं, बट करा अटैक, बेचारा हार गया। यहाँ पे 1759 में फ्रेंच हार जाते हैं। पहले वाले में तो वो जीता, फर्स्ट वॉर में तो वो जीत गया, सेकंड में हार गया। 22 जनवरी 1760, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर NTSC, 22 जनवरी 1760 बैटल ऑफ वंडी वॉश। अब ये बैटल ऑफ वंडी वॉश नाम तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यूरोप में हो रही हो, लेकिन ये बैटल भी इंडिया में हो रही थी। यहाँ पे ये बोला गया था ब्रिटिशर्स ने कि अब फ्रेंच को पूरी तरीके से इंडिया से ख़त्म ही कर देंगे इस बैटल में। तो बैटल ऑफ वंडी वॉश हुई और फ्रेंच इसमें कम्प्लीटली हार गया। फ्रेंच वॉज कम्प्लीटली डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स। तो बैटल ऑफ वंडी वॉश की डेट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। मैच दी कॉलम में भी आ सकता है कि फर्स्ट वॉर, सेकेंड वॉर, थर्ड वॉर में कहाँ पे किसके साथ बैटल्स को मैच करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं पहले। उसके बाद अब देखो, ये हमें याद रखना है कि ब्रिटिशर्स की तरफ से थे सर आयर कूटे, फ्रेंच की तरफ से थे सर कॉम्ट डी लेली। 1761 में क्या हुआ? बैटल ऑफ वंडी वॉश कौन जीता था? ब्रिटिशर्स। बैटल ऑफ वंडी वॉश, आई रिपीट, कौन जीता था? ब्रिटिशर्स। 1761 आ गया। अब भाई जब ब्रिटिशर जीत गए तो उन्होंने सबसे पहली जगह जो थी पौंडीचेरी, जो फ्रेंच का सबसे बड़ा पोजेशन था पौंडीचेरी, उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया। माहे को ले लिया, कराईकाल को ले लिया, और चंदरनगर तो वो पहले ही ले चुके थे। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ फ्रेंच सेटलमेंट, जितने भी फ्रेंच सेटलमेंट थे सारे अपने कंट्रोल में ले लिए। 1763 में क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हो गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन, किस ईयर में साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस? ये यूरोप में साइन हुई ट्रीटी ऑफ पेरिस। कार्नेटिक वॉर थोड़े से टफ है, लेकिन मैंने इसीलिए इसे थोड़ा आसानी समझाया है। 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हो गई यूरोप में। इस ट्रीटी के तहत एज पर दी ट्रीटी चंदरनगर एंड पौंडीचेरी, आई रिपीट, चंदरनगर एंड पौंडीचेरी रिटर्न टू फ्रांस को वापस कर दिए गए। भैया आप रख लो, बट से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। बट दे वर बार्ड फ्रॉम फोर्टिफाइंग दैम और हैविंग ट्रूप्स इन दैम। भैया आप कोई घेराबंदी नहीं करोगे, आप कोई अपने पास हथियार नहीं रखोगे, आप ये समझ लीजिए आपकी पावर इंडिया में पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है, आप सिर्फ यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक, तो आई होप कि आपको ये थर्ड कार्नेटिक वॉर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।